अब जो ये सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी है ये मोंटेस्क्यू ने दी थी। उसमें उसने कहा था कि एक ही ऑर्गन के पास सारे इख्तियारात नहीं होने चाहिए, बल्कि जो गवर्नमेंट है उसमें चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो है वो इख्तियारात 3 ऑर्गन में तकसीम करने चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। मतलब 3 ऑर्गन में इस तरह से डिवाइड करें कि एक ऑर्गन जो है लेजिस्लेचर वो लॉ बनाए, और एग्जेक्टिव क्या करे उस पर इम्प्लीमेंट करवाए, और जुडिशरी क्या करे कि अगर कोई उसे फॉलो ना करे तो उसे पनिश करे। हम 1 बाय 1 करके इन हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन को। इंट्रोडक्शन में क्या है मोंटेस्क्यू की थ्योरी में कि ये बेस करती है 3 पिलर्स पे। 3 पिलर्स ऑफ स्टेट कौन कौन से? लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जेक्टिव। ये तीनों पिलर्स जो होते हैं किसी भी गवर्नमेंट को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इन 3 पिलर्स की बुनियाद किसने रखी थी? मोंटेस्क्यू ने अपनी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में। अब हम आगे इसके मीनिंग देखते हैं कि थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मीन क्या है। मीन ये है कि डिवाइड करना पावर इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन में जो है वो पावर को डिवाइड करने को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब हम तीसरी हेडिंग देख लेते हैं। तीसरी डेफिनेशन है इसकी कि एरिस्टोटल ने इसकी क्या डेफिनेशन किया है। एरिस्टोटल ने कहा है कि मोंटेस्क्यू क्या है कि ये ऑर्गन्स के दरमियान डिवाइड की जाती है पावर्स को। पावर को डिवाइड करने को वो कहता है कि ये थ्योरी है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। अब स्पिरिट ऑफ लॉ की बात कर लेते हैं। स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है कि ये बुक है मोंटेस्क्यू की। फर्स्ट टाइम मोंटेस्क्यू ने जो कंसेप्ट दिया था सेपरेशन ऑफ पावर का वो उसने अपनी बुक में दिया था स्पिरिट ऑफ लॉ में। उसके बाद 3 मेन ऑर्गन्स जो हैं, 3 मेन ऑर्गन्स ये हैं एग्जेक्टिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेचर का क्या काम होता है? लॉ मेकिंग करना। लेजिस्लेचर ने क्या करना होता है? कानून साजी करनी होती है। जितने भी लॉ होते हैं किसी भी ममालिक में, किसी मुल्क को गवर्न करने के लिए वो लेजिस्लेचर बनाते हैं। लेजिस्लेचर को अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है और पाकिस्तान में इसे लेजिस्लेशन कहा जाता है। अब एग्जेक्टिव की बात कर लेते हैं। एग्जेक्टिव पाकिस्तान में तो वो एग्जेक्टिव है, जबकि अमेरिका में इसे प्रेसिडेंट होता है यहाँ पे एग्जेक्टिव की जगह। और प्रेसिडेंट का इसका क्या काम होता है कि इम्प्लीमेंट करवाना। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी कंट्री में वो इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? प्रेसिडेंट। अब जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी क्या करती है कि उनको पनिश करती है जो लोग ये लॉज को फॉलो नहीं करते। पनिशमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब कौन करती है? जुडिशरी। अब हम जो देखते हैं ये तो हमारी होगी थी सारी थ्योरी। इसमें आप जो है एक और हेडिंग भी ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड जो है वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का क्या है? वो जो है कहाँ से आया? एरिस्टोटल और प्लाटो से। प्लाटो और एरिस्टोटल अगर देखा जाए तो प्लाटो और एरिस्टोटल ही जो हैं वो इसके बानी हैं। उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद जो है स्पिरिट ऑफ लॉ में किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने इसका थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट दिया था। सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी क्या हो गई कि ये बेसिकली एक किस पे है? चेक एंड बैलेंस रखने के लिए 3 ऑर्गन्स के दरमियान में पावर्स को डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या करती है कि वो लॉ मेकिंग करती है। एग्जेक्टिव क्या करती है कि वो इम्प्लीमेंट करवाती है उन लॉज को। और जुडिशरी क्या करती है कि करती हैं उनको जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते। अब हम आगे देखते हैं इसका क्रिटिसिज्म कि क्रिटिसिज्म इस पे क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं इसका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म सबसे पहले तो ये कहा गया है कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है इन हिस्ट्री में इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। नो इम्पोर्टेंस इन हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में क्या था? बादशाहत का निज़ाम था, तो वो उसमें क्या है कि कोई भी ऐसे एग्जाम्पल जो है वो नहीं मिल रही है। उसके बाद क्या है कि जो पावर्स है वो डिवाइड होती है बिटवीन 2 ऑर्गन्स। मतलब जो पावर्स हैं वो कहीं पे 2 ऑर्गन में डिवाइड हो रही है, कहीं पे 3 ऑर्गन्स में, तो इस तरह से है। तीसरा इस पे क्रिटिसिज्म ये किया गया कि जो पावर्स है वो अनडिवाइडेबल है। मतलब कि
कई स्टेट ऐसी हैं जिनमें पार्स वो अभी भी किंग के पास ही है, लाइक ब्रिटानिया, तो यूके, वहाँ पे अभी भी क्या है, हुकूमत किसकी चल रही है, बादशाहत की है। इसीलिए वहाँ पे भी जो पार्स हैं उनको डिवाइड करना जो है मुश्किल है। इसलिए जो उसने कहा है कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो थ्योरी है वो पार्स जो है, सेपरेशन ऑफ पावर उनको अनडिवाइजेबल है। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन, इसको मैं आपको नोट से भी समझाती हूँ। तो ये एंड पे इसका क्रिटिसिज्म है, कंक्लूजन आपने लिखना है अपनी वर्डिंग में। आई होप। अब ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं मोंटेस्क्यू की थ्योरी के। तो सबसे पहले इंट्रो है। इंट्रो यही है कि मोंटेस्क्यू की थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो बेसिकली 3 पिलर्स पे डिवाइड है, कि स्टेट की जो डेमोक्रेसी है वो 3 पिलर पे डिवाइड है। कौन कौन से? जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेशन। इसके बाद उसने कहा है कि उसके जो एम है, उसने यही कहा है कि ये जो पिलर हैं वो मोर पावरफुल होते हैं, लेकिन एक दूसरे से ज़्यादा जो है पावरफुल नहीं होते, सबको इक्वल जो है वो पावर मिलती है। उसके बाद लाइफ है फ्रेंच फिलासफर की, वो इसमें बयान की है कि मोंटेस्क्यू इज़ अ फ्रेंच फिलासफर, ही डेवलप्ड द मोस्ट सेंसिबल थ्योरी, ये इसमें लिखा है। उसके बाद ही वॉज अ सक्सेसफुल फिलासफर। फिर मैंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन किया है, उसके मीनिंग लिखे हैं। पावर इक्वली डिवाइडेड इन ऑल ऑर्गन ऑफ स्टेट, डेफिनेशन लिखी है मैंने अरिस्टोटल की। इसके बाद इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसके जो है वो रीजन लिखा है, अरिस्टोटल, प्लेटो, सेकंड फिलासफर। और मोंटेस्क्यू थ्योरी लिखी है, स्पिरिट ऑफ लॉ इसकी बुक का नाम लिखा है। और फिर उस बुक में बताया है कि इसने फर्स्ट टाइम जो है वो कंसेप्ट दिया। बेसिक ऑफ द थ्योरी क्या है, इफेक्ट इसके लिखे हैं मैंने कि प्रोनोज द ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। मतलब इसकी थ्योरी से क्या हुआ कि पावर जो है वो डिवाइड होगी स्टेट्स की, तो मुख्तलिफ आर्गन में, तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को बहुत ज़्यादा स्कोप मिला। और सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, फिर 3 मेन ऑर्गन्स जो हैं वो बताए हैं और इनके फंक्शन बताए हैं कि लेजिस्लेचर क्या करती है, वो लॉ मेकिंग करती है, इसे कांग्रेस भी कहते हैं अमेरिका में। उसके बाद एग्जेक्टिव है कि इम्प्लीमेंट द लॉ, और जुडिशरी पनिश करती हैं उनको जो उन लॉज को फॉलो नहीं करते या फुलफिल नहीं करते। उसके बाद इस थ्योरी के एडवांटेज बताए हैं कि वो लिखे हैं। और बाद में क्रिटिसिज्म, डिफेक्ट या डिसएडवांटेज ये हैं इसके कि हिस्टोरिकल मिसकंसेप्शन नो एंटायरली एक्सेप्टेबल है, और एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर इज़ नॉट पॉसिबल, थ्योरी नीड मॉडिफिकेशन। और एंड पे कंक्लूजन करके दैट्स इट। ये इतना सा क्वेश्चन मैंने बना दिया है। आई होप you like my video. If you like my video, then subscribe my channel and hit the bell icon. Okay, take care. Allah Hafiz.